जातना लोग अपना अपना के दावा ठोकता कि हम प्रधानमंत्री बनम, ये लोग के पहले मैं लोग के कैंसिल करो। जातना ये धरती पर बालो ये लोग के मैं लोग के प्रधानमंत्री ले कैंसिल करो और नौजवान युवा के वो जगह पर बैठावे के चाहे। जैसे मैं अब बात करेंगे हमारे साथ कुछ मीडिया वाले भाई है कि लोकसभा चुनाव 2024 के लेकर कि प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, यानी इंडिया या एनडीए। यहाँ पर बहुत सारे मीडिया वाले भाई है, दो चारों का नाम रखेंगे। चैनल का नाम है जनतक ब्रेकिंग न्यूज, द एक्टिव मीडिया और पब्लिक वॉइस और जीएम बक्सर न्यूज। तो सब लोग का सबसे पहले स्वागत भी है। स्वागत है। और क्या पूछना क्या चाहते हैं? पूछना ये चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप भी ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं जाकर, तो लोगों से सवाल करते हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव एकदम नजदीक आ गया है। आज हम आपसे पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए। देखिए, ये अपना अपना पब्लिक ओपिनियन है और कहीं ना कहीं लोकतंत्र, ये डेमोक्रेसी है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होकर लोग रहता है और सबों का अपना एक अलग अलग मत होता है। तो वैसे हम लोगों का भी मत है। हालांकि हम लोग एज ए मीडिया काम करते हैं और हम लोग कहीं भी किसी भी चीज़ को पब्लिक नहीं करें, ये कोशिश रहता है, क्योंकि हम लोग सबके लिए हैं। सबके लिए मतलब हम लोग जनता के लिए काम करते हैं, न कि किसी पार्टी व्यू से काम करते हैं। लेकिन अब इतना जरूर है कि हम लोग कहीं से न कहीं से डेमोक्रेसी के अंदर ही आते हैं। हम लोग भी लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। अब देखिए, हम लोग जहां भी अभी तक गए, सब छोटी छोटी बातों को उठा रहे हैं। जहां तक बीजेपी के कार्य की रूपरेखा है, लोग बता रहे हैं नरेंद्र मोदी का चेहरा, बीजेपी से एकलौता चेहरा और अगर कोई प्रधानमंत्री का है तो नरेंद्र मोदी। इस बात को सब लोग मान रहे हैं और ऐसा पब्लिक व्यू भी मिल रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कहीं से न कहीं से जितने भी मीडिया बंधु हैं, इवन मैं अपने भी बात कर रहा हूं, हम लोग मेन सवालों से भटक जाते हैं। जब हम लोग पब्लिक रिव्यू लेने किसी ग्राउंड स्तर में जाते हैं, वहां सीधा अपनी बात रखते हैं कि आप बताइए, अपना पब्लिक ओपिनियन दीजिए। तो उसमें से बहुत तरह के लोग रहते हैं, उसमें अनएजुकेटेड लोग मिलते हैं, कुछ एजुकेटेड लोग भी। जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को बात कर देते हैं, और जो अनएजुकेटेड लोग हैं वो सीधा आके बोलते हैं, अंधभक्त लोग, हमरा के मोदी चाहिए। तो सोचने और जानने वाली बात यह है कि अगर मोदी आपको चाहिए तो पूछ लीजिएगा कि मोदी का 3-4 को काम बता दीजिए। जब काम का बात कीजिएगा तो गिनाएंगे राम मंदिर 370। अरे राम मंदिर 370 के बाद भी देश में कुछ है ना, वो है किसानों की बात करना, मजदूरों की बात करना, छात्रों की बात करना। आप देखे होंगे कि बिहार में अभी कुछ दिन पहले बीजेपी के ही नेता के ऊपर लाठीचार्ज हो गया। केंद्र में आपकी सरकार है और आपके ही नेता के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, और उस लाठीचार्ज होने के बाद कोई बात सामने निकल के सामने नहीं है। पक्ष और विपक्ष का खेल खेला जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जहां भी इस तरह की जो भी चीजें होती है, मूलभूत चीजों से लोग पीछे हट के सिर्फ और सिर्फ बड़े मुद्दे को उठाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात करते हैं। कहीं ना कहीं जो भी पब्लिक है, आम जनता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात न करके राम मंदिर और 370 और बड़े बड़े योगियों की बात बता तो रहा हूं कि अनएजुकेटेड एजुकेटेड दोनों लोग हैं। खास करके बिहार में कुछ वॉइस 61% बिहार का साक्षरता दर है, यहाँ के 61% लोग साक्षर हैं। लेकिन उसमें से कुछ परसेंट ऐसे लोग हैं जो लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर हैं। समझते हैं उसका मतलब क्या होता है? काला अक्षर भैंस बराबर। इसका मतलब यह हुआ कि वो सिर्फ पढ़े हैं, माने पढ़े नहीं है, वो जाके गढ़े हैं। जब उनसे किसी बात के बारे में कोई भी टॉपिक होगा, उस पर पूछिएगा कि भैया प्रधानमंत्री कौन बनेगा इस बार, तो मोदी बनी, कुछ हो जाए मोदी के दिन। दूसरा कोई कहता है कि ना आपके नीतीश के प्रधानमंत्री बना देवे के बाद, कोई कहता है क्या कि तेजस्वी के अलावा प्रधानमंत्री खातिर प्रमोट करेगी। तो कहने का मतलब यह है कि आप लोग किसी व्यक्ति विशेष का नाम ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अपना ओपिनियन दीजिए, लेकिन आप लोग मूलभूत जो भी चीजें होती हैं उन चीजों से क्यों हट जा रहे हैं? छात्रों की आवाज अगर कोई उठा रहा है तो उसका बात कीजिए, किसानों की आवाज कोई उठा रहा है तो उसका बात कीजिए, मजदूरों की आवाज कोई उठा रहा है तो उसका बात। आज बिहारी मजदूर को तमिलनाडु में पीटा जा रहा है, और जब मनीष कश्यप जैसा बेबाक पत्रकार अपनी बात को आके रखता है तो उसकी गिरफ्तारी होती है, उसके ऊपर अन्य से लगता है। इस बात के लिए जितने भी मीडिया बंधु हैं वो तो अपनी आवाज उठाते हैं, और कुछ मीडिया का बंधु ऐसे भी हैं जो कि डरते हैं कि कहीं हमारे साथ भी वही सलूक ना हो जाए। अच्छा, आपकी क्या प्रतिक्रिया कि प्रधानमंत्री 2024 में कौन बनेंगे? मैं बता तो रहा हूं कि पब्लिक ओपिनियन है, हम लोग पब्लिक के लिए काम करते हैं, हम लोग पब्लिक से सवाल पूछते हैं। ये पर्सनल मेरा कोई व्यू नहीं है। जो किसानों की आवाज बने, जो छात्रों की आवाज बने, जो मजदूरों की आवाज बने, जो युवाओं की आवाज बने, सरकार उसकी बननी चाहिए, चाहे कोई भी हो। और आरोप और खुलासा आप कीजिए महाराज, जितना ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पब्लिक की बात कर रहे हैं, आपकी भी प्रतिक्रिया तो होनी चाहिए। प्रतिक्रिया मैं तो दे रहा हूँ, जो किसानों के लिए काम करे, जो छात्रों के लिए काम करे। कौन सरकार आएगी तो काम करेगी? वो तो बीजेपी तक आने वाले कैसे कह रहे हैं कि बीजेपी काम नहीं कर रही है, और कैसे कह रहे हैं कि कांग्रेस काम नहीं की? लोकतंत्र एक दूसरे के सहयोग से चलता है, पक्ष और विपक्ष बराबर अपनी भूमिका उसमें निभाते हैं। पक्ष को जो अभी पक्ष में है या फिर उसके पहले जो भी पक्ष में है, जिसकी सरकार थी, चाहे कोई भी कितना 100% काम कर ले, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा होना है। अच्छा, मोदी जी बढ़िया नेता है कि नहीं, ये बताइए। व्यक्तिगत किसी के ऊपर टिप्पणी तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि हमारा वो प्रोफेशन नहीं है। हम पब्लिक के पास जाते हैं और आप हमसे ही सवाल पूछ रहे हैं। मेरा सवाल होता है, आपका भी सवाल यही होता है
कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बने। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग अपनी ही बात रख दें, क्योंकि हम लोग जनता के लिए काम करते हैं, निष्पक्षता के साथ अपनी बात रखते हैं। जनता की आवाज को उठाना हम लोगों का काम है, अपनी आवाज को रखना काम नहीं है। जनता किसको ज्यादा चाह रही है? अभी तक पब्लिक रिव्यू जो भी चीजें निकल के सामने आ रही है, बहुत लोग 370 धारा हट गया, बहुत बढ़िया हो गया। बहुत लोग बोल रहा है इसमें कि जो ये मुद्दा राम मंदिर का मुद्दा था, बहुत पेंडिंग मुद्दा था, वो मुद्दा भी खत्म हो गया। इस बात को भी लेकर अपनी लोग बात रख रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि राम मंदिर भी ठीक है, 370 भी ठीक है, लेकिन उसके बाद भी काम की जरूरत है। आज मजदूरों को, छात्रों को, किसानों को आज दर दर की ठोकर खाना पड़ता है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? कौन है इसका जिम्मेवार? क्यों होता है ऐसा? मैं पूछना चाहता हूँ, बताइए ना। जो उसकी आवाज करेगा सरकार उसकी हो, और रह गया कि सरकार किसकी हो, इस बात का कोई जवाब ही नहीं है मेरे पास। जो किसानों की आवाज बने, एक शब्द में सुन लीजिए, जो किसानों की आवाज बने, जो छात्रों की आवाज बने, जो पत्रकारों की बात को सास्ता और सरलता से सुने। मनीष कश्यप की मैं फिर से बात करना चाहता हूं, कोई भी वैसे मीडिया नहीं है, बहुत कम वैसे मीडिया बंधु है ना। जब मामला आता है ना, जब बेतिया जब वो नहीं आए थे, उस समय बड़ा बड़ा लोग डायलॉगबाजी कर रहे थे कि मनीष कश्यप की रिहाई के लिए हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। जब जरूरत है आज मनीष कश्यप को इंसाफ की जरूरत है, तो वो कहीं ना कहीं चक्रव्यूह के फंदे में फंस के आज दबे हुए हैं। आज उनकी मां रो रही है। आज आप उनकी आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, बताइए ना। आपने कितना बार ग्राउंड रिपोर्टिंग किया है ना? जो लोग है गए हैं, ये गजब बात कर रहे हैं महाराज। जो लोग हैं उसके आसपास सब लोग गए हैं, कहीं ना कहीं उनके मांग की है रिहाई के लिए और न्याय के लिए। अच्छा, इसके बाद बात अब हो रही है कि लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक आ गई है। आप जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं उसका प्रतिक्रिया आपने बता दिया। अब दूसरा पत्रकार भाई है, उनसे भी जान लेते हैं। आप भी थोड़ा सामने आ जाइए, आपकी क्या प्रतिक्रिया है लोकसभा चुनाव 2024 के लेकर? कौन प्रधानमंत्री बनेंगे?